ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी शब्द दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चौथे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा चौथे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सो अजयद राजसुहेन विजित्य भुवनत्रयम् पतिं बृहस्पते दर्पा तारां नाम आरहत बला। मेरे साथ, सो अजयद राजसुहेन शूययजत राजसूयेन राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् विजित्य भुवनत्रयम् पत्नीं बृहस्पते दर्पात् पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् बृहस्पतिर्दर्पात् तारा नाम अहरात बलात्। ताराणामहरद् तारानामाहद्बलात्। बलात्। शब्दार्थ है सह, उस सोम ने अजयत संपन्न किया, सोम ने राजसूयन राजसूय विजित जीत कर भुवन त्रयम तीनों लोग स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल पत्नी पत्नी को बृहस्पति बृहस्पति की जो देवताओं के गुरु हैं दर्पात गर्भ से ताराम तारा को नाम नामक अर्हत चुरा ली गया बलात् बलपूर्वक जबरन। मेरे साथ पढ़िए। तीनों लोगों को जीत लेने के बाद तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। सोम ने राजस्व राजसूय नामक नामक यज्ञ महान यज्ञ संपन्न संपन्न किया। किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण अत्यधिक अत्यधिक गर्वित गर्वित होने होने के के कारण कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का उसने उसने बृहस्पति बृहस्पति की तारा का पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। बलपूर्वक हरण कर लिया। बलपूर्वक हरण कर लिया। ऐसे देवताओं में भी ये क्योंकि प्रकृति के तीन गुण ये करवाते हैं। यदा सदैव गुरुणा याचितो अभीक्षणसो मदात् न अत्यजत तत्कृते न अत्यजत तत्कृते यज्ञे। नहीं, इतना ही पढ़ते हैं। न अत्यजत तत्कृते यज्ञे, यज्ञ तक पढ़ना चाहिए। सुरदान सुरदानव सुरदानव विग्रह। मेरे साथ, यदा स देव गुरुणा यदा जदा सदैव विषादेव गुरुणा गुरुणा याचितो अभीक्षण सोमदात् याचितो याचितो भीक्षणो यभिक्षणसो मदात् मदात् न अत्यजत तत्कृते यज्ञे नात्यजत् तत्कृते तत्कृते यज्ञे यज्ञे दुर्दानव विग्रह। दुर्दानव सुहृदानव विग्रह। विग्रहात्। यदा जब सह सोम देव गुरुणा देवताओं के गुरु बृहस्पति द्वारा याचिता मांगे जाने पर अभीक्षण सह बारंबार मदात मिथ्या गर्भ के कारण न नहीं अत्यजत छोड़ा तत्कृते इसके कारण यज्ञ हुआ सुरदानव देवताओं तथा असुरों के बीच विग्रह युद्ध। ये युद्ध कैसे हुआ प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि इसमें दानव का तो कोई मतलब ही नहीं। ये कुकर्म तो सोम ने किया, तो सोम और कुछ देवताओं के बीच युद्ध होना चाहिए, लेकिन असुर कैसे बीच में आए ये पता लगेगा। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने
यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया सोम से सोम से बार बार अनुरोध किया अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, कि वो तारा को लौटा दे, को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। ये यह उसके उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। फलस्वरूप देवताओं देवताओं का के बीच असुरों के युद्ध युद्ध छिड़ गया। हरे कृष्णा। शुक्रो बृहस्पते द्वेषात्, शुक्रो बृहस्पति द्वेषात्, दोनों में द्वेष। शुक्रो बृहस्पति द्वेषात् अग्रहीत असुर उडपम हरो गुरुसुतम स्नेहात् सर्वभूत गणावृत। मेरे साथ, शुक्रो बृहस्पते द्वेषात् शुक्रो बृहस्पति द्वेषात् अग्रहीत स असुरो असुर उडपम हरो गुरुसुतम स्नेहात् हरो गुरुशतम स्नेहात् सर्वभूत गणावृतः। सर्वभूत गणावृतः। शब्दार्थ है शुक्र। शुक्र नामक देवता बृहस्पति, बृहस्पति की द्वेषात् शत्रुता बस दोनों में। अग्रहित ले लिया, स असुर असुरों सहित, अब आए ना असुर, असुर को लिया। उडुपम चंद्रमा का पक्ष, हरह शिव जी ने गुरुसुतम अपने गुरु पुत्र का पक्ष, स्नेहात स्नेह वश, सर्वभूत गण आवृत, सारे भूत प्रेतों को साथ लेकर शिव जी उनके भूत प्रेत होते हैं ना, गण। मेरे साथ पढ़े, बृहस्पति तथा शुक्र के बीच बृहस्पति तथा शुक्र के बीच शत्रुता होने से शत्रुता होने से शुक्र ने सोम यानी चंद्रमा का पक्ष लिया शुक्र ने सोम यानी चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए। और सारे असुर उनके साथ हो लिए। हाँ, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि वो असुर का काम किया सोम ने, उसके साथ असुर गए। किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिव जी स्नेह बस शिव जी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए, बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। हाँ, इसलिए घमासान युद्ध इसलिए हुआ। तात्पर्य, हरे कृष्णा रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यद्यपि सोम एक देवता है, लेकिन अन्य देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने असुरों की सहायता ली। बृहस्पति का शत्रु होने से शुक्र ने भी अपने क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ग्रहण किया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह के कारण उसका पक्ष ग्रहण किया। बृहस्पति का पिता अंगिरा था, जिससे शिवजी ने ज्ञान प्राप्त किया था। अतएव शिवजी को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उसकी ओर हो लिए। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं, अंगिरसा साक्षात प्राप्त विद्यो हर इति प्रसिद्ध। शिवजी ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। गुरुपुत्र हो गया ना, गुरुपुत्र हो गया, क्योंकि अंगिरा का के पुत्र हैं बृहस्पति, तो और अंगिरा से ज्ञान लिया शिव जी ने, तो अंगिरा ये गुरुपुत्र हो गया, इसलिए स्नेह इसलिए हो गया। सर्वदेव गणोपेतो महेंद्रो गुरुम गुरुम अन्वयात् सुर असुर विनाशो अभूत समरः तारकामय समरः तारकामयः। मेरे साथ, सर्वदेव गणोपेतो
सर्वदीप गणोपेतो महेन्द्रो गुरुम अन्वयात् इन्द्रो गुरुमन्नया सुर असुर विनाशो अभूत शूर विनाशय भूत् समरः तारकामयः। समरस्तारकामया शब्दार्थ है सर्वदेव गण विभिन्न देवताओं द्वारा उपेता शांत हो लेने पर महेंद्र इंद्र गुरु का अन्वयात शांत दिया। इंद्र ने भी बृहस्पति का साथ दिया। सूर्य देवता का असुर तथा असुरों का विनाशकारी अभूत था। समरह युद्ध तारकामय बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण। इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ इस तरह महान युद्ध हुआ जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही जिसमें बृहस्पति पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। हाँ, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तारा के कारण क्यों हुआ? ये तो सोम के कारण हुआ। गलती तो सोम की है। हाँ, कारण तारा इसलिए थी क्योंकि तारा का अपहरण किया उसने, इस वजह से। निवेदितो अथ अंगरिषा अंगिरसा सोमम निर्भर। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। निर्भर्तस्य विश्वक ताराम स्वभर्ते प्रायच्छत् अंतर्वत्नी अवैध पति। मेरे साथ निवेदितो अथ अंगिरसा निवेदितो यति अंगिरसा ओमम निर्भर्त्स्य विश्वक सोमंग ताराम स्वभर्त्रे प्रायच्छत् अंतर्वत्नी अवैध पति। निवेदिता पूरी तरह सूचित किया जाकर अतः इस प्रकार अंगिरा मुनि द्वारा सोम को निर्भर्त्स्य बुरी तरह भर्त्सना करके, पूरी तरह उसकी आलोचना करके विश्वकृत ब्रह्मा जी ने तारा को स्वभर्त्रे उसके पति को प्रायच्छत् दे दिया, लेके लौटा दिया। अंतर्वत्नी गर्भिणी अवैध समस्या का पति बृहस्पति। जब अंगिरा ने, मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया। जिसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। जिसे यह ज्ञात, उनको यह ज्ञात हो गया कि गर्भवती है। त्यज आसु दुष्प्रेगे मत क्षेत्राद आहितम परे न अहम त्वाम भस्मसात् कुर्याम स्त्रियम शांति निके असति। बृहस्पति नाराज हो रहे अपनी। त्यजासु दुष्प्रेगे
त्यजत्यासु त्यजासु दुष्प्रज्ञे दुष्प्रज्ञे मत क्षेत्राद आहितम परे मच्चेताहितं मच्चेष्टाहितं परैः न हम ताम भस्मता कुर्याम नाहं हम तं तां भस्मा करिष्यामि प्रियम शांति निकेय असति प्रियं यं शान्तानिके शान्तानिके यशति यशति त्यज बाहर करो, त्यज बाहर करो आसु तुरंत दुष्प्रज्ञे मूर्ख स्त्री मत क्षेत्रात मेरे द्वारा गर्भित होने वाले क्षेत्र से आहितम उत्पन्न हुआ पर अन्य के द्वारा न नहीं अहम मैं त्वाम तुमको भस्म साथ जलाकर राख पुरियाम कर दूंगा स्त्रियम तुम स्त्री को शांति निके संतान की इच्छुक असति दुराचारिणी। मेरे साथ पढ़िए। बृहस्पति ने कहा बृहस्पति ने कहा बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, अरे अरे मूर्ख मूर्ख स्त्री जिस गर्भ को मेरे वीर से निषेचित होना था जिस गर्भ जिस को मेरे गर्भ को वीर से मेरी निषेचित वीर होना से था, निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। वो वो किसी अन्य किसी के अन्य द्वारा के निषेचित द्वारा हो चुका है। निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुम तुम तुरंत ही तुरंत बच्चा ही जनो, बच्चा जनो, तुरंत जनो। तुरंत ही जनो। तुरंत जनो। हाँ, मतलब जल्दी बच्चा पैदा करो। आश्वस्त रहो कि आश्वस्त रहो स्वस्थ रहो कि इस बच्चे के जन्मने के बाद इस बच्चे इस के बच्चे जन्म के जन्मने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मैं भस्म तुम्हें नहीं भस्म करूंगा। नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मुझे मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, दुराचारिणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी। किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी। अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हरे हाँ, कृष्ण। कितनी बड़ी समझदारी की बात लगती है बृहस्पति के द्वारा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ, अतएव सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति के वीर्यदान लेना था, किंतु उसने सोम से वीर्यदान लेना बेहतर समझा, अतः वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत ही तारा से पुत्र जनने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी और सोच रही थी कि पुत्र जन्म देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वे उसे दंडित नहीं करेंगे, भले ही वह दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। ये इतने गुरु हैं बृहस्पति, तो और ये ज्ञान उनके ये वचनों से लगता है ज्ञान है। एक्चुअली तारा की भी इतनी गलती नहीं थी, क्योंकि वो अपहरण करके ले गया था। तत्याज ब्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृह स्पृहम अंगिरस चक्रे कुमारे सोम एव च। मेरे साथ। तत्याज ब्रीडिता तारा प्रत्याज विदिता तारा कुमारम कनक प्रभम कुमारम कुमारं कनकप्रभं प्रहाम अंगिरस चक्रे प्रियामङ्गिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च। कुमारे सोमेव च। शब्दार्थ है तत्याज जन्म दिया, ब्रीडिता अत्यंत लज्जित तारा, तारा ने कुमारम बालक को, कनक प्रभम सोने के समान शारीरिक कांति वाला, स्पृहम अभिलाषा, अंगरीसह बृहस्पति ने चक्रे बनाया कुमारे कुमार को
सोमः सोम एव निसंदेह च भी। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर बृहस्पति का बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, तुरंत तुरंत बच्चे को जन्म दिया, जो अत्यंत सुंदर था जो जो अत्यंत अत्यंत सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। और जिसकी और शारीरिक सोने जैसे थी। बृहस्पति तथा सोम बृहस्पति तथा सोम दोनों ने दोनों ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। उस सुंदर पुत्र को सराहा। हरे कृष्ण। मम आम अयम न तवेत्यु चय, ये उच्चय होगा। न मम अयम न तब इति उच्चय, ऐसे ऐसे पढ़ सकते। मम अयम न तब इति उच्चय तस्मिन् विवदमानयो प्रपच्छुः ऋषयो देवा नैवोचे व्रीडिता सुषा। मेरे साथ, मम अयम न तब इति उच्चय मम तस्मिन् विवदमानयो तस्मिन् विवदमानयो प्रपच्छ ऋषयो देवा प्रपच्चुर्षयो देवा प्रपच्छुः ऋषयो देवा प्रपच्चुर्षयो देवा नैवोचे व्रीडिता तुषा। नैवोचे व्रीडिता तुषा। शब्दार्थ है, मम मेरा, अयम यह पुत्र, न नहीं तब तुम्हारा, इति इस प्रकार उच्च स्वर से तस्मिन बालक के लिए विवद मानियो दो दलों के झगड़े पर प्रपच्छु पूछा तारा से ऋषियों ने देवा सारे देवताओं ने न नहीं एव निसंदेह उसे कुछ कहा दृढ़ता दास बस तो निसंदेह सा तारा ने। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे, यह मेरा पुत्र है तुम्हारा नहीं। ये मेरा पुत्र है तुम्हारा नहीं। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में किसका है। ये नवजात शिशु वास्तव में किसका है। किंतु वह लज्जित होने के कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई। कुछ भी उत्तर न दे पाई। हाँ। कुमारो मातरम प्राह कुपितो अलीक लज्जया किम न बचस्यद वृत्ते आत्मबद्यम बदासु में बजसी असद वृत्ते। मेरे साथ, कुमारो मातरम प्राह कुपितो अलीक लज्जया किम न बचसी असद वृत्ते आत्मा बद्यम बदासु में। शब्दार्थ है, कुमार बालक ने मातरम अपनी माता से प्राह कहा, कुपितः अत्यधिक क्रुद्ध बच्चा इतना बड़ा हो गया देखो, अलिक प्रथा लज्जा लाज से, किम क्यों ना नहीं बचसी बोलती हो, क्यों नहीं बोलती हो,
असत व्रते, अरे दुराचारिणी स्त्री, बालक बताओ, आत्म अबध्यम, अपने दोस्त को वत कहो, आसु तुरंत में मुझसे। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ तब और बालक उसने को अपनी माता से तुरंत सच सच बताने के लिए कहा। और और उसने अपनी माता से तुरंत सच बतलाने सच के लिए कहा। बतलाने के लिए कहा। हाँ, बताओ बालक क्या करा। हे दुराचारिणी, हे हे दुराचारिणी, दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा व्यर्थ है। तुम्हारे द्वारा ये लज्जा है। व्यर्थ है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम अपने तुम अपने दोस्त को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी चरित्र के विषय में बतलाओ। तुम तुम मुझसे अपने दोस्तों चरित्रों के विषय में बतलाओ। ब्रह्मां ताम रह आहूय संप्राक्षीत च सांत्वयन् सोमस्य इति आह सनकय सोमः त्वं तावद अग्रही। मेरे साथ, ब्रह्मा ताम रह आहूय, ब्रह्मा ब्रह्मा आहूय संप्रक्षात सम सॉरी संप्राक्षीत च सांत्वयन् संप्राक्षित च संशयन् सोमस्य इति आह शनकय सोमश्चाह शनकैः सोमः तं यावदग्रहीत्। सोमस्तावदग्रहीत्। ब्रह्मा जी ने ताम उस तारक पे रह एकांत में। ये तरीका है सारी बड़ी सभा में औरत को पूछना किसका पुत्र है, गलत लग रहा था। एकांत में ब्रह्मा जी ने आहु बुलाकर सम प्राग से विस्तार से पूछा, च तथा शांत करते हुए, सोमस्य सोम का है इति इस प्रकार आह वो बोली। शन के अत्यंत धीमे सोम ने तम बालक तावत तुरंत अग्रहित स्वीकार कर लिया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है? वास्तव में ये पुत्र किसका है? उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। ये सोम का है। तब सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्य आत्मयोनिः कृत बुध इति अभिधाम नृप बुद्ध्या गंभीरया येन पुत्रेण आप, ओके, पुत्रेण आप, और फिर ये उ आ जाएगा, उडुराण मुदम, ये अणों को टॉप बोल देते हैं, उडुराण मुदम। मेरे साथ पढ़िए। तस्य आत्मयोनिः कृत अकृत है वो। तस्य आत्मयोनिः अकृत भूत इति अभिधाम नृप बुद्ध्या गंभीर्यायेन पुत्रेण आप उडुराण मुदम। शब्दार्थ है, तस्य उस बालक का आत्मयोनि ब्रह्मा जी ने अकृत बनाया, बुध
इति इस प्रकार अभिधाम नाम नृप। हे राजा परीक्षित, बुद्धि से गंभीरिया अत्यंत गहराई पर स्थित येन जिस उत्तीर्ण पुत्र से आप उसने पाया उदुरार सोम से मुदम हर्ष। मेरे साथ पढ़े। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है, ये वह बालक बालक बुद्धिमान बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। तो तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। आपको पता है बुध का मतलब बुद्धिमान। इस पुत्र के कारण इस इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। तो पता लग गया कि बुध जो है वो सोम का राजा है, चंद्रमा का पुत्र है, पुत्र है। अब कहानी शुरू होती है अलग। ततः पुरुरवा जज्ञे इलायाम य उदाहृतः तस्य रूप गुण औदार्य शील द्रविण विक्रमान श्रुत्वा उर्वशी इंद्र भवने। श्रुतो है, श्रुत्वा करूंगा तो उ आ जाएगा। उर्वशी इंद्र भवने गेयमानान सुर ऋषिणा तदंतिकम उपेयाय देवी स्मर सरार्दिता देवी स्मर सर अर्दिता। मेरे साथ। ततः पुरुरवा जज्ञे ततो गुरुरमा जज्ञे इलायाम य उदाहृतः इलायाम उदाहृतः तस्य रूप गुण औदार्य तस्य रूप गुणोदार्य शील द्रविण विक्रमान शील द्रविण विक्रमान् श्रुत्वा उर्वशी इंद्र भवने श्रुत्वा युर्वशीन्द्र भवने गीयमानान् सुर ऋषिणा गीयमानान् सुरऋषिणा तद अंतिकम उपेयाय तदन्तिकमुपीयाय देवी स्मर सर अर्दिता। देवी स्मरशरदिता। शब्दार्थ है ततः उस बुध से। अब पुरुरवा के कहानी। बुध से पुरुरवा यज्ञ उत्पन्न हुआ। तो पहले भूमिका जमाई गई, तब पुरुरवा था कौन? क्योंकि आपको तो पुरुरवा उर्वशी से आकृष्ट हो गई, ये हमारा अध्याय था। तो वो तब पुरुरवा कौन है? उस बुध से पुरुरवा यज्ञ उत्पन्न हुआ। इलायाम, इला के गर्भ से, यानी बुध की पत्नी इला, उससे पुरुरवा पैदा हुआ। यह जो उदाहरणतः पूर्व वर्णित नवम स्कंद के प्रारंभ में तस्य उसका पुरुरवा रूप सौंदर्य गुण औदार्य उदारता शील आचरण द्रविण संपत्ति विक्रमान शक्ति को श्रुत्वा सुनकर इतना जबरदस्त था पुरुरवा हर चीज में। तो उर्वशी देवलोक की स्त्री उर्वशी इंद्र भवने राजा इंद्र के दरबार में गीयमानान वर्णन किए जाते समय सुर ऋषिणा नारद के द्वारा जब पुरुरवा का वर्णन किया वहां, तो वो मंत्र मुग्ध हो गई उर्वशी पुरुरवा पर। तत् अंतिकम, उसके निकट उपेयाय पहुंचकर देवी उर्वशी स्मर सर कामदेव बाण से अर्धिता मारी गई। पागल हो जाते हैं ना कोई, आपने देखा बहुत सारे लोग जब किसी पर मोहित होते हैं पागल हो जाते हैं।
तो इसी तरह उर्वशी पागल हो गई पुरुरवा पर। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को तत्पश्चात इला के पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन जिसका वर्णन नवम स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। नवम स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में जब जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, गुण, उदारता, उदारता, आचरण, आचरण, ऐश्वर्य ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से भिंध कर वे कामदेव के बाणों से भिंध कर उसके पास पहुंची, उसके पास पहुंची, पुरुरवा के पास पहुंची। देखिए, व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में सौंदर्य हो सकता है, गुण नहीं हो सकते। सौंदर्य गुण है, उदारता नहीं हो सकती है, उसमें वो भी थी। इसके साथ किसी का आचरण अच्छा नहीं होता है। जब आदमी में सौंदर्य होता है, वो मोहित होता है अपोजिट सेक्स से, आचरण गड़बड़ हो जाता है उसका, लेकिन उसका आचरण भी बहुत अच्छा था। ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य वाला था और शक्तिमान था, ये सारे गुण उसमें थे। और नारद ने कहा, नारद ने अगर कहा तो वो तो मेरे ख्याल से शायद ये होना था, उर्वशी उससे आकर्षित हो, नारद का ये लक्ष्य रहा हो पता नहीं। तो वो इतनी आकर्षित हो गई पुरुरवा को, तो उसके पास धरती में आकर के मिली। स्वर्ग की अप्सरा है, वो इतनी सुंदर होती हैं कि कोई पुरुष उनको मना करे, लेकिन सुंदरता सब कुछ नहीं है। स्वर्ग की अप्सरा हमेशा नहीं रहती धरती पर, वो पुत्र जन्म देगी, 1-2 या कुछ साल तक रहेगी, वो अब वापस चली जाती है, क्योंकि स्वर्ग का ऐश्वर्य उसको याद आता है, वापस चली जाती है। तो अब क्या होता देखते हैं। तो वो बिल्कुल पागल हो गई पुरुरवा के लिए, उर्वशी। मित्रा वरुणयो शापात, अच्छा यहाँ साप भी है। आपन्ना नरलोकतम लोकताम निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पम इव रूपिणम धृतिम विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके सताम विलोक्य नृपति हर्षेणो ललोचनः उवाच श्लक्षणया वाचा देवीं हृष्ट तनूरुह। मेरे साथ मित्रा वरुणयो शापात्, मित्रा वरुणयो शापात्, शापात् आपन्ना नरलोकताम्, आपन्ना नरलोकताम्, निशम्य पुरुष श्रेष्ठम्, निशम्य पुरुष श्रेष्ठम्, कंदर्पम इव रूपिणम्, कंदर्पमिव रूपिणम्, धृतं विष्टभ्य ललना धृतिविष्टभ्य ललना उपतस्थे तदंतिके उपतस्थे तदंतिके ततां विलोक्य नृपतिः शतं विलुप्तो निपतिः हर्षेण उत्फुल्ललोचनः हर्षेण उत्फुल्ललोचनः उवाच सुलक्षणया वाचा
उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनुं रुहः देवीभिष्टतनुरुहः। शब्दार्थ है मित्रा वरुणयो, मित्र तथा वरुण के शापात शाप से आपन्ना प्राप्त हुई नरलोकता मनुष्य का स्वभाव निशम्य देखकर पुरुष श्रेष्ठम मनुष्य में सर्वोत्तम कंदर्पम एव कामदेव की तरह रूपिणम रूपवान धृतिम धैर्य सहनशीलता विष्टभ्य स्वीकार करके लड़ना व स्त्री उपतस्थे निकट गई तद अंतिके उसके पास सह वह पुरुरवा ताम उसको बिलोक देखकर नृपति राजा हर्षेण हर्ष से उत्फुल्ल लोचन चमकीली आंखों वाला उवाच बोला सुलक्षणया विनीत होकर वाचा शब्द देवी उस देवी से दृश्य तनुरोह हर्ष से रोमांचित राजा भी कामदेव के बाणों से वो भी घायल हो गया, वो भी खुश हो गया उसको देख करके, क्योंकि वो अधिकतर जो बताया जाता है कि कोई कमी है, विश्वामित्र जैसे पागल हो गए, तो यही होता है। मित्र तथा वरुण से शापित, मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतः पुरुषश्रेष्ठ कामदेव के समान अतः पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने आप को संभाला उसने अपने आप को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। और उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी, उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया, और उसको रोमांच हो आया। वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों में इस प्रकार बोला, वो उससे विनीत एवं मधुर वचनों में इस प्रकार बोला। क्या बोला सुनते हैं। श्री राजो वाच, ये राजा परीक्षित नहीं है, पुरुरवा है। स्वागतम ते बरारोहे आस्यताम करवाम किम संभ्रमस्व मया साकम रतिर्नौ शाश्वती समा। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाच स्वागतम ते बरारोहे आसत्याम करवाम किम संग्रमस्व मया साकम रतिर्नौ शाश्वती समा। शब्दार्थ। श्री राजा उवाच, राजा पुरुरवा ने कहा, स्वागतम स्वागत ते तुम्हारा, वरारोहे हे सर्व सुंदर स्त्री, आसताम कृपया आसन ग्रहण करें। पागल हो गया राजा। कर्माम किम आपके लिए क्या करूं। सम्मरम स्व मेरी संगिनी बनो। मया साकम मेरे साथ रति ही काम केली रति क्रीड़ा न हमारे बीच शाश्वती समा अनेक वर्षों तक। राजा पुरुरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो
मेरे साथ भोग कर सकती हो। मेरे साथ मेरे भोग साथ मेरे भोग साथ कर भोग कर सकती हो। सकती हो। हम दोनों सुख पूर्वक हम हम दोनों दोनों सुख सुखपूर्वक पूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करें। दंपति दंपति जीवन जीवन व्यतीत व्यतीत करें। करें। हाँ, वो तो शादी करने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी उवाच कस्या त्वयि न संजयत मनो दृष्टि च सुंदर यद यद अंगांतर यद अंगांतरम आसाद्य च्यवते रे रंसया। मेरे साथ कस्या त्वयि न सज्जेत। कस्यात् कस्यात्वे न सज्जेता। सज्जेता। हाँ सॉरी, उर्वशी उवाच उर्वश्यो उर्वशी उर्वशीवाचा वाच कस्या त्वयि न संजयत पश्चात्त्वयि न कस्यात्वे न सज्जेता। सञ्जेता। मनो दृष्टि च सुंदर मनोदिष्टे च मनोदृष्टे च सुन्दर। सुन्दर। यद अंगांतरम आसाद्य यद् अंगान्तरम् यदङ्गान्तरमासाद्य आसाद्य च्यवते हरिरंशया। जगति चयवते हरिरंशया। हरिंसया। शब्दार्थ है उर्वशी वाचा, उर्वशी ने उत्तर दिया कस्या किस स्त्री का त्वयि तुम पर ना नहीं सज्जेत आकृष्ट होगा, मन मन दृष्टि च तथा दृष्टि सुंदर है रूपवान। यद अंगांतरम जिसका वक्ष आसाध्य होकर च्यवते त्यागता है, निसंदेह हृदंशया काम सुख के लिए। ये आ गया अब आपका माया, माया आ गई, देख कैसे खींच दिए दोनों को। मेरे साथ पढ़े। उर्वशी ने उत्तर दिया उर्वशी ने उत्तर दिया हे रूपवान, हे हे रूपवान, रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी ऐसी कौन ऐसी सी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि जिसका जिसका मन मन तथा तथा दृष्टि दृष्टि आपके प्रति आकर्षण न हो जाए। आपके आपके प्रति प्रति आकर्षण न हो जाए। हाँ, कोई स्त्री होगी ऐसी नहीं, लेकिन होगी कौन, जिसको पता है कि कट रूप देखा आकर्षित होना आंखों का काम, जो इंद्र विषय कैंची चला सकता है, ये बहुत कठिन है लेकिन संभव है। यदि कोई स्त्री आपके बक्ष स्थल की शरण ले तो यदि यदि कोई कोई स्त्री अक्षर की शरण ले तो वह आपसे रमण के बिना नहीं रह सकती। वो वो आपसे आपसे रमन के बिना नहीं रह सकती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कुंतला माता। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब कोई सुंदर पुरुष तथा इस सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोकों में भला वे किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम 7.9.45 में कथन है, यन्मैथुनादिग्रह में भी सुखम ही तुच्छम। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो क्षम है जो भक्ति मार्ग पर है उनके लिए। इसके यमुनाचार्य ने कहा है कि वो सुख, क्योंकि एक ही सुख है, ये बात सही है। ऐसा सुख जो आपको लगता है, जैसे उर्वशी ने कहा कि जो आपके बक्ष स्थल पर अपना सिर रखेगी वो स्त्री आपसे रमण के बगैर कैसे रह सकती है। ये माया है, ये है आसक्ति, ये है काम वासना। लेकिन जिसने इस चीज को, ये भौतिक सुख को तुच्छ माना है और भगवान के साथ संग जो आनंद मिलता है भक्ति का, वो आ गया, उसके सामने ये सुख बहुत ही निम्न स्तर का है। ये बात भी सही है। 21वां श्लोक। एताव, एताव हो गया तो एताव, एताव रणकौ राजन
न्यासो रक्षस्व मानद संरंसे भवता साकं श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः। मेरे साथ एतौ पुरणकौ राजन् न्यासो रक्षस्व मानद यासौ रक्षस्व मानदा संरंसे भवता साकं साकं श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः। शब्दार्थ है एतौ, इन दोनों को, पूर्णकौ मेमने, राजन हे राजा पुरुरवा, न्यासौ नीचे गिरे हुए, रक्षस्व रक्षा करो, मानद अतिथि को सम्मान देने वाले, संरंग से मैं रमण करूंगी, भवता साकम तुम्हारे संग रहकर, श्लाघ्य श्रेष्ठ, स्त्रीणाम स्त्री का, वरह पति, स्मृतः कहा गया है। तो यह अब क्या कहते हैं उर्वशी देखिए। हे राजा पुरुरवा, मेरे साथ पढ़ें। हे राजा पुरुरवा आप इन दोनों मेमनों को शरण दें, आप इन दोनों मेमनों को शरण दें, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। हाँ, लेके आई। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी, आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में, आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय हो। तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में 540 में कहा गया है, यस्यम प्रभा प्रभुवतो जगदंडः कोटि शेष सुधा दिव भूति भिन्नम। इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक व्योम मंडल है। जिस स्वर्गलोक के वातावरण से मित्र तथा वरुण द्वारा स्थापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के वातावरण से भिन्न था। निस्संदेह स्वर्ग लोगों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से कई गुना श्रेष्ठ हैं। फिर भी उर्वशी ने पूर्वा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह श्रेष्ठता समाज की थी। यदि स्त्री को उत्तम गुण वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु जिसमें उत्तम गुण पाए जाते हो, तो वह ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार कर सकता है। जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश है, स्त्री रत्नाम दुष्कुलादः अपि। यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हो तो उसका मिलन सांगनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक श्लोक 22वां कर लेते हैं। घृतम में वीर भक्ष्यम शाद न एक से, यह शाद न एक से है, शाद न एक से, शाद न एक से त्वा अन्यत्र मैथुना विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महात्मना। मेरे साथ पढ़िए। घृतम में वीर भक्ष्यम शात्म एक से त्वान यत्र मैथुना शात्म एक से त्वान अन्यत्र त्वा अन्यत्र मैथुना विवाससं तथेति
प्रतिपेदे महामना। शब्दार्थ है प्रथम घी या अमृत में मेरी वीर हे वीर पुरुष भक्ष्यम खाद्य वस्तु शायद होगी न नहीं एक से देखूंगी तो आप तुमको अन्यत्र किसी और समय मैथुनात मैथुन काल के अतिरिक्त विवाससम विवस्त्र नग्न तत्वह तथा इति ऐसे ही हो प्रतिपेदे वचन दे दिया भावना राजा पुरुरवा ने। मेरे साथ पढ़े। उर्वशी ने कहा हे वीर मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी। मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन के समय के अतिरिक्त मैथुन के समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। हाँ, राजा को पुरुरवा को कह रही, आप नग्न नहीं रहोगे सिवाय मैथुन के समय। विशाल हृदय पुरुरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे